तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे कैसे? क्या आरजेडी अपने कोटे से एमएलसी बनाएगी या फिर वीआईपी को मिली 15 सीटों में 12 जीतना ही शर्त बनेगा? बीजेपी कह रही है कि ये वादा नहीं, हवाई सपना है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मची तकरार के बीच आखिरकार महागठबंधन में सहमति बन गई। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मान लिया और फिर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच से दो नामों का ऐलान किया, तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा। लेकिन इसी ऐलान के बाद बीजेपी ने सवाल दाग दिया, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना सपना है और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना सिर्फ सब्ज बाग दिखाना। बीजेपी के मुताबिक महागठबंधन हवा में वादों का महल खड़ा कर रहा है, जिसकी जमीन सियासत में कहीं भी नहीं। लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरा करते। ये तो सारे के सारे लालची हैं, एक दूसरे से ठगाई कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी को भी ठग लिया, इनको ठगा तो ठगा, मुसलमानों को भी ठगा। 18% की आबादी में कोई डिप्टी सीएम नहीं, 2.5% की आबादी में डिप्टी सीएम। बीजेपी की आपत्ति सिर्फ सियासी नहीं, तकनीकी भी है। बिहार की व्यवस्था के मुताबिक जो विधानसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री या उप मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब वो विधान परिषद का सदस्य बने। लेकिन एमएलसी बनने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 12 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब सवाल यही है कि मुकेश सहनी के पास वो संख्या कहां से आएगी? क्या आरजेडी या कांग्रेस अपने कोटे से उन्हें एमएलसी बनाएंगे या फिर वीआईपी पार्टी अपने विधायकों के बूते उस पद तक पहुंचेगी? बीजेपी का दावा है कि दोनों में से कुछ नहीं होने वाला और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का सपना शुरू होने से पहले ही थम जाएगा। जनता के जो जन विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। देखिए, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया और नीतीश राज में जब नौकरी मांगने गया तो उस पर लाठी चटकाई गई। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं जो कि लाठी लगेगा यूथ को तो जवाब देगा बूथ पर। तो लाठी यूथ पर, जवाब मिलेगा बूथ पर। तो युवा महिलाओं के लिए जो योजना, कार्य योजना हमारी है, उसे निश्चित ही महिला ये समझ रही हैं कि ये सरकार नकलची सरकार है, तो महिला साथ में है। तो युवा हो गए, मुस्लिम महिला हो गए, अकलियत जो है वो हो गए, सभी लोग हमारे साथ हैं, तो जीत हमारी तय है। अब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर की कहानी भी सुनिए। सूत्र बताते हैं कि गुरुवार की सुबह तक तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के नाम के ऐलान के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आखिरी वक्त पर समीकरण और दबाव दोनों बदल गए। कैमरे पर साफ दिखा जब अशोक गहलोत ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया तो तेजस्वी ने अपने सहयोगी संजय यादव के कान में कुछ कहा। संजय ने एक कागज पर नाम लिखा और वही पर्ची गहलोत को थमा दी। गहलोत ने पर्ची को पढ़ा और मंच से ऐलान किया, मुकेश सहनी होंगे महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही सियासत की स्क्रिप्ट रीराइट हुई और कैमरे के सामने महागठबंधन की डबल फेस पॉलिटिक्स सामने आ गई।